फिजिक्स क्लास 12 टॉपिक आवेशों के मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेशों के निम्नलिखित तीन मूल गुण होते हैं। पहला मूल गुण है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। यहाँ एक वर्ड है क्वांटमीकरण। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटमीकरण का मतलब होता है फिक्स वैल्यू ऑफ पैकेट। फिक्स वैल्यू ऑफ पैकेट यानी पेन एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। पेन आधा नहीं हो सकता, पेन 1/4 नहीं हो सकता, पेन 3/4 नहीं हो सकता। तो यहाँ क्वांटमीकरण का मतलब है फिक्स वैल्यू ऑफ पैकेट। जो भी पैकेट होंगे वो फिक्स वैल्यू में आएंगे, 1 2 3 4। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? Q बराबर यानी इसका फॉर्मूला होता है, जहां Q होता है फ्री चार्ज, टोटल फ्री चार्ज, E होता है मूल आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां N की जो वैल्यू है वो +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है। डॉट डॉट ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही मूल आवेश कहलाता है। तो ई की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ई की जो वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 गुना होगी। और क्यू क्या है? मुक्त आवेश। तो डेफिनेशन बनती है आवेशों का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसमें सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। तो आवेशों का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसमें सभी मुक्त आवेश स्मॉल q मूल आवेश स्मॉल e के पूर्ण गुणज होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ मुक्त आवेश Q जो है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। या तो n की वैल्यू प्लस का 1 आएगी, या माइनस का 1 आएगी, या प्लस का 2 आएगी, माइनस का 2 आएगी। तो ये आवेशों का क्वांटमीकरण हो गया। तो आवेशों के क्वांटमीकरण की डेफिनेशन इस फॉर्मूला से ही दी जा सकती है। जो मुक्त आवेश है, सभी मुक्त आवेश हैं वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या किसी चालक पर 4×10⁻16 गुना चार्ज हो सकता है? क्या किसी चालक पर 4×10⁻16 गुना आवेश हो सकता है? तो यहां देखने वाली बात है कि यहां हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। फॉर्मूला होगा Q बराबर n से n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू एक
इंटीजर्स के रूप में आती है, पूर्णांक संख्या के रूप में आती है, तो चार्ज हो सकता है। अगर पूर्णांक संख्या के रूप में की वैल्यू नहीं आती है तो किसी भी चालक या किसी भी वस्तु पर उतना चार्ज नहीं हो सकता। तो Q बराबर है N बराबर Q अपॉन U। तो यहाँ Q की जो वैल्यू दे रखी है, हमको दे रखी है 4 × 10⁻⁻16 और E की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम देखते हैं अगर इस डेसिमल को, दशमलव को खत्म करते हैं तो ऊपर 10 का गुणा होगा और 10 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो 40 हो जाएगा। यहाँ जो 10⁻⁻16 है इसमें भाग दे रहे हैं घात 10⁻⁻19 का, तो भाग में घातें घट जाती है अगर दोनों का आधार समान होगा। और हम देख रहे हैं दोनों का जो बेस आधार है वो 10 है। 10⁻⁻16 प्लस 19 बटे में 16। तो 40 के अंदर 16 का भाग देते हैं तो 16 दूनी 32, आगे नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया, 8 बचा, 0 बढ़ गई, 16 5 80, 2.5 आया, 10⁻3। अब हम देखते हैं कि हम इसी से नहीं बता सकते कि यहाँ 2.5 आ गया, तो 2.5 एक पूर्णांक नहीं है भाई। 2.5 के साथ में हम देख रहे हैं 10⁻3 का भी तो गुणा हो रहा है, इस गुणा को भी तो करेंगे। तो 10⁻3 का वैल्यू होता है 1000 और 1000 का गुणा जब 2.5 में करेंगे तो ये आता है हमारा 2500। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 2500 आ गई और 2500 एक पूर्णांक संख्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसलिए चालक पर इतना आवेश हो सकता है। दूसरी बात यह होती है कि कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, तो उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन की कमी बराबर धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात देखिएगा कि किसी भी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई, तो देने वाला धनी होता है तो उस पर धनात्मक चार्ज आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। हालांकि 10⁻31 बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मास तो है। तो इलेक्ट्रॉन 2 दिए, उसके पास 10 थे, 2 दे दिए, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉनों का मास निकला है? तो यहाँ बात आती है कि किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की जो कमी हुई है उस पर धनात्मक आवेश आया है, तो क्या उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी या कमी होगी? तो हमें पता है कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, बराबर द्रव्यमान में कमी। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का, कोई भी वस्तु गैन कर रही है, इलेक्ट्रॉन गैन कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि बराबर, या नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो सीधी सी बात है उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और लेने वाली वस्तु हमेशा रेडी होती है। लेने वाली हमेशा दाता होती है, पॉजिटिव चार्ज है, लेने वाली वस्तु रेडी होती है, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन आए हैं, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। एक बार इसे पुनः समझेंगे। मैंने बताया कि किसी वस्तु ने कुछ भी इलेक्ट्रॉन दिए, 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में उसमें कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन देने के कारण उसका जो चार्ज था वो पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए उसके द्रव्यमान में कमी हो गई। उसने इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन बनता है
किसी वस्तु पर 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश, ऋणात्मक आवेश है। तो उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या कमी होगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो यही पता पड़ रहा है कि ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज है, और जब किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज होता है तो सीधी सी बात है उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु ले रही है तो उसके इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी। तो एक क्वेश्चन तो इस नेगेटिव चार्ज से पता पड़ रहा है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है देखने वाली बात यह है, सूत्र यहां जो 3.2 × 10⁻18 कूलम आवेश दे रखा है, आपको मैं एक और बात बता दूं, Q बराबर m है, E फिक्स होता है, मूल आवेश होता है तो फिक्स होता है। तो फॉर्मूले के अंदर दो ही चीज बनती हैं, Q और n। तो या तो n पूछेगा Q देगा, या Q देगा n पूछेगा, या n देगा Q पूछेगा। तो यहाँ हमें दे क्या रखा है, तो हमें दे रखा है चार्ज Q 3.2 × 10⁻18। तो सीधी सी बात है, जो पूछा है उसने n ही पूछा होगा, और वैसे क्वेश्चन में भी दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर n से n बराबर Q/E। Q है 3.2 × 10⁻19 कूलम, 18 दे रखा है। मैंने E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। मात्रक लिखें या लिखें, 1.6 से 3.2 को काटेंगे 2 × 10⁻19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, तो 10 की पावर 1, तो कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो उस वस्तु में 20 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इस तरह से आवेशों का जो क्वांटमीकरण से हमारा सूत्र बनता है Q बराबर n, तो उससे इस तरह के क्वेश्चनों को सरल किया जाता है। दूसरा जो आवेशों का मूल गुण होता है, आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है एडिटिविटी, जोड़। कोई भी ये निकाय है, सबसे पहले निकाय की डेफिनेशन क्या होती है, जो सिस्टम होता है निकाय की डेफिनेशन है जिस पर प्रारंभिक अवस्था में पोटेंशियल यानी विभव का मान 0 होता है, वो क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। जिस पर प्रारंभिक अवस्था में विभव का मान 0 होता है उसे निकाय कहते हैं। तो आवेशों की योज्यता में ये हमारे पास कोई सिस्टम था, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है Q है। अब इस निकाय का टोटल चार्ज तो Q है, तो इस निकाय के अंदर तो बहुत सारे आवेश होंगे, तो वो बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। तो जो टोटल चार्ज है उसकी जो वैल्यू होगी वो इस निकाय के अंदर जितने भी अलग अलग आवेश थे उन सभी अलग अलग आवेशों के बात आती है। फिजिक्स के अंदर एक तो बीजगणितीय योग होता है, और एक होता है सदिशीय योग। तो हम यहाँ किस वर्ड का यूज करेंगे, बीजगणितीय योग लेंगे या सदिशीय योग लेंगे, देखने वाली बात ये है। तो हमें पता है आवेश जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है, अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि के लिए हम बीजगणितीय योग का प्रयोग करते हैं, और जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है उसके लिए हम
सदिश यानी सदिश का प्रयोग। तो डेफिनेशन क्या होगी, तो Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q1। तो इससे डेफिनेशन बनती है किस नियम के अनुसार किसी निकाय का, ये निकाय था, इस निकाय का जो टोटल चार्ज है संपूर्ण आवेश Q, उसका मान इस निकाय में जितने भी अलग अलग आवेश उपस्थित थे उन सभी के बीच गतिविधियों के बराबर होता है। तो परिभाषा हो गई, इस नियम के अनुसार यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण आवेश निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर। तो आवेशों की योग्यता की परिभाषा ये हो जाती है। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर में आगे आएगा गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स पूछा जाता है कि किसी निकाय के अंदर माइनस के 4 कूलम प्लस का 6 कूलम माइनस के 3 कूलम आवेश उपस्थित था, सॉरी कूलम। तो इस निकाय के अंदर माइनस के 4 कूलम प्लस के 6 कूलम माइनस का 3 कूलम आवेश उपस्थित है। तो पहली बात तो ये देखनी होती है इस निकाय में टोटल चार्ज क्या है। तो टोटल चार्ज विद साइन यानी चिन्ह सहित लिया जाता है, तो माइनस का 4 टोटल चार्ज माइनस 4 प्लस 6 माइनस 3, तो कितना होता है माइनस के 1 कूलम। टोटल चार्ज हो गया माइनस का 1 कूलम। अब इससे वो पूछता है कि गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालो, तो उसे आगे बढ़ाएंगे। फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ सिग्मा क्यू माइनस के 1 कूलम आया है, इसमें एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी कूलम के नियम में आती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका डिवाइड दे देंगे और आपका आंसर